नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने 2013 के बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत देते हुए आसाराम को निर्देश दिया है कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें कि आसाराम एक ऐसा स्वयंभू संत है जिसके देश भर में हजारों अनुयायी हैं, लेकिन ये बात भी हैरान करने वाली है कि उस पर बलात्कार के कई मामले दर्ज हैं। उसे उत्तर प्रदेश की 16 साल की एक लड़की के बलात्कार के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में वो जोधपुर में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हम आपको याद दिला दें कि इंदौर से अगस्त 2013 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। आसाराम की जिंदगी पर निगाह डालें तो उल्लेख मिलता है कि 1941 में पाकिस्तान के बेरानी गांव में मेहगीबा और थाउमल सिरुमलानी के घर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया आसुमल सिरुमलानी। बंटवारे के बाद इस बच्चे का परिवार अहमदाबाद चला आया। पिता कोयले और लकड़ी के कारोबारी थे, तो पिता की मौत के बाद आसुमल सिरुमलानी ने उनका पुश्तैनी कारोबार संभाल लिया। लेकिन जल्द ही आसुमल का परिवार गुजरात के मेहसाणा जिले के वीजापुर चला आया। इस दौरान किशोर आसुमल घर से अक्सर दूर रहता और आध्यात्मिकता की तरफ जाने की अपनी कोशिशों में रमा रहता। परिवार को लगा कि शादी के बंधन में बांध देंगे तो लड़के के पैर घर में टिकेंगे। कहा जाता है कि 15 साल की उम्र में वह अपनी शादी से ठीक पहले एक आश्रम में भाग गया था। हालांकि परिवार मान मनोबल कर उसे वापस घर लौटा लाया और तुरंत उसकी शादी लक्ष्मी देवी से कर डाली। शादी के बाद 2 बच्चे, बेटा नारायण साईं और बेटी भारती देवी पैदा हुए। लेकिन आसुमल का मन शादी के बाद भी घर में नहीं रमा और 23 साल की उम्र में एक बार फिर से वो घर से भाग निकला। इस दौरान वो अपने आध्यात्मिक गुरु लीला शाह जी महाराज के संपर्क में आया। आध्यात्मिक गुरु लीला शाह जी महाराज ने ही आसुमल को अपना शागिर्द बना लिया और उसे अध्यात्म की राह की तरफ लेकर चले। फिर वो दौर आया जब आसुमल ने 7 अक्टूबर 1964 को खुद को एक नया नाम संत श्री आसाराम महाराज दे डाला। शायद गुरु लीला शाह जी महाराज को चेले के भविष्य के कारनामों के बारे में पहले ही आभास हो गया था। यही वजह रही कि उन्होंने आसुमल को आश्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। फिर क्या था, आसुमल को खुली छूट मिल गई और उसने यानी संत श्री आसाराम ने हिंदू धर्म के अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। आसुमल अब संत श्री आसाराम के तौर पर मशहूर होने लगे तो लगे हाथ उन्होंने 1972 में गुजरात के मोटेरा शहर में लगभग 5 से 10 अनुयायियों के साथ अपना पहला आश्रम बना लिया। आसाराम ने फिर सूरत का रुख किया तो भोले भाले आदिवासी आसानी से उनके अनुयायी बनते गए। अगस्त 2012 में गोधरा के नजदीक आसाराम का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, लेकिन वो पायलट और सभी यात्री बच गए थे। इसके बाद उनके सत्संग में लोगों की संख्या बढ़ती गई और स्वयंभू संत आसाराम का हौसला बुलंद होता रहा। उन्होंने पूरे राज्य और देश में आश्रम खोले। इनमें 40 से अधिक गुरुकुल थे, तो कारोबारी कुनबे से आए आसाराम को कारोबार भी नहीं भूला। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू की तो साबुन, शैम्पू, दवाइयां आदि जैसे उत्पादों का कारोबार भी खोल डाला। साल 2008 तक आसाराम का साम्राज्य 5000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। यह खुलासा तब पुलिस की चार्जशीट में किया गया था। आसाराम मशहूर होते गए और इसी के साथ उनके अनुयायियों की संख्या में भी बड़ा इजाफा होता गया। अनुयायियों के बड़े समूहों ने राजनेताओं का ध्यान भी आकर्षित किया। सब संत के मुरीद होने लगे थे। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी की सरकारों ने भी उन्हें उनके प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन दे दी थी। धीरे धीरे लोगों के बीच आसाराम प्रसिद्ध होता गया था। बड़ी संख्या में लोग उसके अनुयायी बनने लगे थे। बड़े से बड़े नेता, अफसर आसाराम के दरबार में हाजिरी लगाने लगे थे। यूं तो आसाराम कई बार विवादों में रहा, कई तरह के आरोप लगे, लेकिन 2013 में उस पर जो आरोप लगा उसने पूरी कहानी ही बदल डाली। अगस्त 2013 में एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया। 19 अगस्त को लड़की के परिजन आसाराम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन उसने मिलने से मना कर दिया। तब लड़की के परिजनों ने दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 20 अगस्त को लड़की का मेडिकल हुआ और आसाराम पर नाबालिग से रेप का मामला दर्ज कर लिया गया। 21 अगस्त को यह केस जोधपुर पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। पीड़िता ने दावा किया था कि यह घटना 16 अगस्त 2013 की थी। तब वह 12वीं कक्षा में छिंदवाड़ा में आश्रम के कन्या छात्रावास में पढ़ती थी। लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने जोधपुर के मड़ई स्थित फार्म हाउस पर उसके साथ रेप किया था। पुलिस ने मामले की जांच की और पूछताछ के लिए आसाराम को समन दिया था। 10 दिन बाद भी जब आसाराम पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तब जज मधुसूदन शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि आसाराम जैसे आदमी को कभी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। जज की इन बातों को सुनते ही आसाराम बिलख कर रोने लगा था।
इस मामले के बाद से आसाराम पर कई तरह के आरोप लगे। जमीन पर अवैध कब्जा, रेप, मारपीट, जान से मारने की कोशिश समेत तमाम तरह के आरोप आसाराम पर लग चुके हैं। दावा किया जाता है कि आसाराम के पास अभी भी 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। आसाराम 2013 से जेल में बंद है और आज भी उसके कई आश्रम चल रहे हैं। आसाराम के आश्रमों में बड़ी संख्या में लोग पूजन के लिए पहुंचते हैं। बताया जाता है कि आसाराम की चरण पादुका रखकर इन आश्रमों का संचालन किया जाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।